वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सिर्फ 13 मिनट की है, मगर मैं इसमें शेयर करूंगी आपके साथ 15 ऐसी टिप्स जिनसे आप अपने किचन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, साफ सुथरा और प्यारा दिखेगा। और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने से हम एक छोटे से किचन को भी बहुत ही खूबसूरत बना के रख सकते हैं। अगर आपने मेरे किचन टूर की वीडियोज़ नहीं देखी तो लाजिम देखिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। ये है मेरे किचन के कॉर्नर पे मेरी वेजिटेबल बास्केट, जिसमें मैं आलू, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह रखती हूँ। अब होता क्या है कि अगर हम डायरेक्ट रखते हैं तो ना सिर्फ हमारी बास्केट गंदी होती है, बल्कि इस तरीके से ये कभी कभी इनमें नमी होती है प्याज वगैरह में, तो ये ख़राब भी हो जाती हैं। कि घर में इस तरीके के आपके पास न्यूज़पेपर्स या जो ब्रोशर्स वगैरह आते हैं, मैं तो दुबई में रहती हूँ, उस तरीके के ये आते हैं मॉल्स वगैरह के पेपर्स, चिकने पेपर होते हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स के जो प्रिंट आउट्स बच्चे होते हैं, एक साइड यूज्ड है एक अनयूज्ड है, तो आप इनको बिछा के बास्केट में और अपनी बास्केट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होगी, पेपर जो है वो उसका मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेगा और दिखने में भी नीट लगेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बास्केट को खाली कर लेती हूँ। बास्केट गंदी नहीं होनी चाहिए, ना सिर्फ ये कि दिखने में बुरी लगेगी, फिर आपकी चीज़ें भी ख़राब होंगी। तो मैंने अपना स्पंज ले लिया है, मेरा किचन स्पंज है। आप चाहें तो कोई क्लीन टॉवल ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, जो भी आप किचन में यूज़ करते हैं। बास्केट को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, गीला करके मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि मैल मट्टी सब कुछ इसमें से निकल जाए। मेक श्योर कर लिया कि गीली ना हो, सूख जाए अच्छे तरीके से, फिर ही आपने इस पर कागज़ बिछाने। तो आप अपनी शेप के हिसाब से जिस तरीके से भी आप इस पर पेपर्स रख सकते हैं। अगर आपको टॉप पार्ट पे भी सब्जियां रखनी हैं तो आप यहाँ पे भी पेपर लगा लीजिए, मगर मैं ये यहाँ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं इधर ब्रेड वगैरह रखती हूँ, तो मैं नीचे लगाऊंगी। इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के हम अपने किचन की चीज़ों को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं और अच्छी भी दिखेंगी। अपने प्याज वगैरह में से एक्स्ट्रा कचरा निकाल दीजिएगा ताकि साफ़ सुथरी आपकी प्याज रहे, एक्स्ट्रा छिलके वगैरह ना हो। जो भी कचरा है यहीं ट्रे में झटक लीजिए। अब देखिए, ना सिर्फ आपकी बास्केट इतनी अच्छी लग रही है, बल्कि साफ़ सुथरी भी है और ये ख़राब भी नहीं होगी। कोशिश करें जो ख़राब सब्ज़ी हो उसको आगे रखें, जो सबसे पहले ज़ाया हो जाने का डर हो जिसके, जैसे कि आलू, मैंने बासी आलू आगे रख देने हैं और ताज़े आलू पीछे। ना सिर्फ दिखने में अच्छी लग रही हैं बल्कि अब ये सब्ज़ियाँ ख़राब भी नहीं होंगी। हो गया ना मिनटों में काम आसान। मैंगोज़ लेकर आई हूँ, मैंगोज़ काटने के लिए। अक्सर क्या होता है, ये देखें, छुरी शार्प नहीं रहती हमारी, तो छुरी को शार्प करने के लिए क्या हैक है वो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इस तरीके का एक किचन गैजेट होता है जिससे आप छुरी को शार्प कर सकते हैं इस तरीके से। अगर जिनके पास घर में ये मौजूद ना हो और अगर आपको छुरी तेज़ करनी हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो आप अपने घर का कोई भी चाय पीने वाला मग लीजिए। ये कांच नहीं है ना, ये प्लास्टिक है, आप देख सकते हैं होता है। आपने ये लेना है और छुरी को इस तरीके से रख के आप हाथ बचाइएगा कि ज़ोर से छुरी आके आपके हाथ में ना लगे। ख्याल से अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए आपने इस तरीके से छुरी को घिसना है। ये देखें, इतनी शार्प हो जाएगी आपकी छुरी कि ना आपको किसी उसको बुलाने की ज़रूरत है, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह में आते हैं छुरी तेज़ करने वाले, ना उनसे करवाने की ज़रूरत है और ना ही आपको इस गैजेट की ज़रूरत है, और हो जाएगी आपकी छुरी तेज़। बस अब आपसे वॉश करके फिर आम काट के देखिए। तो मैंने अपनी छुरी वॉश कर ली है और ये देखिए आराम से अब इससे ये कट रहा है। टमाटर और आम और इस तरह की जो नरम चीज़ें होती हैं वो हमेशा तेज़ छुरी से कटती हैं। तो ये देखें कितने आराम से कट रहा है ना यूज़फुल। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। हर रोज़ नाश्ते के इस्तेमाल में आने वाले दलिए, कॉर्नफ्लेक्स, बच्चों के सीरियल्स वगैरह को आप पैकेट में ना रखें, उससे वो नरम पड़ जाते हैं और फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो आप उसे प्लास्टिक की बड़ी बॉटल्स में खाली कर लें। जैसे क्रैनबेरीज़ हैं, ये थोड़ी गीली होती हैं तो इन्हें हम शेल्फ लाइफ इनकी कम होती है। मैंने खाली कर लिया है छोटी सी ग्लास बॉटल में ताकि मैं इसे फ्रिज में रख सकूँ और ये महीनों सही रहें, ख़राब ना। गर्मियों में कीड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, चूटियाँ आ जाती हैं, कॉकरोचेस हो जाते हैं, तो शक्कर वगैरह भी आपने हमेशा खाली करके रखनी है तो कभी भी कीड़े नहीं आए। मैं हमेशा मसाले की बोतलों को लेबल करके रखती हूँ। अगर आपने बाजारी मसाला ख़रीदा है जैसे शान, मेहरान वगैरह, आप उसके डब्बे में से ही उसके नाम की लेबल को काट लें, बॉटल पे स्कॉच टेप से लगा लें और बस। अब मैं लेमन पील से करूंगी अपने माइक्रोवेव की क्लीनिंग। लेमन स्क्वीज़ किए थे और ये छिलके इसके बचे हैं, तो ये देखें, अब इसको भी क्यों वेस्ट किया जाए, इससे बहुत अच्छी माइक्रोवेव की क्लीनिंग हो जाती है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसे माइक्रोवेव करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। तो 20 सेकेंड्स के बाद बी केयरफुल, अगर ये गर्म है तो
इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, पूरा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा ठंडा करना है, इतना कि हम इसमें अपना हाथ डिप कर सकें और फिर इसमें हम क्लॉथ की मदद से इसमें डाल के और फिर अच्छे से या स्पंज से क्लीन करेंगे इसी पानी से। वैसे तो मैं अपनी किचन की क्लीनिंग का डेली बेसिस पे ही बहुत ख्याल रखती हूँ। अब इन्हीं लेमन पील से हम इस बेसन को भी क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से, इवन ये जाली भी। थोड़ी देर तक इसे रब करेंगे तो ये सारा कुछ निकल जाएगा। ये देखें निकलना शुरू हो गया। लेमन ना सिर्फ ग्रीस काटता है, चमकाता है। अब पानी से आप इसको धो लें, खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। किचन की ड्रॉर में भी अगर आप एक साइज़ की एक शक्ल की सारी बोतलें रखें तो वो पढ़ने में भी आसान रहती हैं, उनमें से दिखता भी है। जैसे मैंने पहले हर किस्म की जैम और न्यूटेला वगैरह की, फिर मैंने क्या किया कि एक पैकेट लेके आई जो कि सेम कलर सेम शक्ल का था। छोटे छोटे मसाले या छोटी छोटी चीज़ें जो कि किचन में बहुत ज़्यादा होती हैं तो उनको भी अगर आप प्रॉपर इस तरीके से देखें, मैंने कैप्स के ऊपर सबका नाम लिख के रख दिया है, देखने में भी अच्छा लगता है। किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो चूल्हा ही होता है और अगर हम उसको साफ़ ना रखें तो ना सिर्फ देखने में भी बुरा लगता है बल्कि उससे छोटे छोटे कीड़े भी हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि फॉइल लेना है और फॉइल को आपने काट लेना है अपने स्टोव के साइज़ का। और ये देखें जो बीच में बर्नर लगाने वाली जगह होती है उसको भी इस तरह से मैंने छुरी की नोक से काट लिया। बीच से दोनों फॉइल के पीसेस को मैंने टेप से जोड़ लिया और बेफिक्र रहिएगा कोई आग नहीं लगती, क्योंकि मैं कई सालों से इसी तरीके से अपने चूल्हे में फॉइल लगा रही हूँ। और ये देखें सारा दोबारा से सेट कर दिया। अब आप ये देखें फॉइल बिछाने का फ़ायदा। अब मैं क्या करूँगी, किचन टॉवल लूँगी क्योंकि थोड़ा मोटा होता है, मोटा टिश्यू पेपर है ये, इससे आराम से आप अपना स्टोव क्लीन कर सकते हैं। अब मैं इसको हल्का सा गीला करूँगी और फॉइल पे फेर दूँगी। देखिए थोड़ा सा पानी लगाया। अब मैंने इसकी फटाफट से क्लीनिंग कर देनी है। ना साबुन का खर्चा, ना पानी का खर्चा, ना ही कोई कपड़े को 10 दफ़ा धोना पड़ रहा है। एक टिश्यू से आपने 3-4 दफ़ा उसे फोल्ड करके अंदर बाहर अच्छे तरीके से आप सारी मैल और ये सारा कुछ तेल ग्रीस आप निकाल सकते हैं। टिश्यू पेपर क्योंकि एब्जॉर्ब अच्छा करता है तो देखिए ना एक टिश्यू ने वो कमाल कर दिखाया जो कि आपकी घंटों की मेहनत को उसने बचा लिया। और अगर आपको लगे कि ये गंदा है इसका ये बेस, ये जो है स्टैंड, तो आप इसको वॉश कर लें। मेरा क्लीन है बिल्कुल क्योंकि मैं इसे क्लीन रखती हूँ। तो ये देखें ये इस वक्त बिल्कुल साफ़ है। फिर आपने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाए हो, पकोड़े बनाए हो या फ़िश फ्राई की हो तो तेल ज़्यादा उड़ता है, तो फिर आप अपने किचन का जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है उसमें थोड़ा सा साबुन लगा लें और इस फॉइल के ऊपर मल लें। फॉइल नहीं फटेगा अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको साफ़ करेंगे। और अगेन आप इसको टिश्यू से साफ़ कर सकते हैं। मैं बार बार टिश्यू से साफ़ करने के लिए इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि उससे बार बार आपको कपड़ा धोना नहीं पड़ता और साबुन और पानी भी कम खर्च होता है। अब देखिए मेरे किचन का ये कॉर्नर, इधर मैंने क्या किया हुआ है कि ये एक स्टैंड लिया हुआ है। फोल्डेबल स्टैंड्स मिल जाते हैं, यकीनन आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें मिलती होंगी। और मैंने इसको जानकर ऊपर रखा है क्योंकि अक्सर चिकनी चीज़ों पे और जैसे ऑयल वगैरह की बॉटल्स के आसपास कीड़े होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। बारिश के मौसम में तेल जहाँ रखा हो या चावल आटा ऐसी चीज़ें जहाँ रखी हो, वो अगर हम बिल्कुल बेस से लगा के रखें तो उसमें कीड़े होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैंने इसको स्टैंड पे रखा है और मैंने अपना ऑयल के लिए एक क्या किया है, ये एक सेपरेट हिस्सा बनाया है। ये मेरे पास बॉक्स जो है एक डायरी का कवर था और मैंने इसे कैसे यूटिलाइज़ किया है मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर बिछाया है एक बड़ा टिश्यू पेपर जो किचन टॉवल पेपर होता है, वो आप बिछाएं और अपनी ऑयल्स की बॉटल्स जो हैं आप इस पर रख सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट तरह के ऑयल यूज़ करती हूँ, ऑलिव ऑयल में भी खाना पकाती हूँ। और ये मैंने एक एम्प्टी बॉटल में जो है अपना कुकिंग ऑयल रखा हुआ है कबाब वगैरह फ्राई करने के लिए। ये मेरा मिंट ऑयल है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये बॉटल सैलड ऑयल वगैरह में यूज़ होती है। सेसमे ऑयल भी है मेरे पास, ये बालों में लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है और ये चाइनीज़ कुकिंग में भी यूज़ होता है। बाकी केचप और अचार की बॉटल्स वगैरह भी मैं सारी इसी में ही होता भी है, टपकता भी है। तो वो एक अंदर टिश्यू की लेयर बिछी हुई है तो वही चेंज करनी होती है हर महीने, बाकी सब कुछ साफ़ रहता है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सारी बॉटल्स बाहर निकाल दी हैं और ये देखें इस तरीके से मैंने 2 टिश्यू पेपर्स बिछाए हुए थे। अब ये जब इस तरीके के ख़राब हो जाते हैं तो मैं इनको चेंज कर लेती हूँ, दूसरा टिश्यू बिछा लेती हूँ। एटलीस्ट मेरा बॉक्स तो साफ़ रहता है और ये सारे एक जगह भी रहते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक पेपर लिया और इसको इसमें बिछा दिया। अपने अकॉर्डिंग जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो वो चीज़ आप आगे रख लें, जो चीज़ आप कम यूज़ करते हो उसे आप पीछे रख लें और इसे सेट कर लें। अब ये देखें जब एग्स की ट्रे आती है, मैं 30 एग्स वाली ट्रे ले लेती हूँ और एग्स यहाँ पे फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और जो एक्स्ट्रा एग्स बचते हैं वो मैं एक बास्केट में रखती हूँ। अब आप कहेंगे ये क्या है? कभी कभी हम हाफ़ लेमन यूज़ करते हैं और हम उसे फ्रिज में ऐसे ही रैंडमली रख देते हैं तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और उसकी
हाइजीन का भी एक सवाल होता है। तो मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे अगर आपके पास कप्स हों तो अगर आपने सैलड में आधा नींबू यूज़ किया तो आधा बाकी आप इस तरीके से रख दीजिए। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि कभी कोई लहसुन का जवा मैंने छील के रखे हैं ज़्यादा और दाल में बघाड़ लगाते वक्त एक्स्ट्रा बच गया है तो मैं उसको यहाँ रख लेती हूँ। तो ये हमेशा मेरे यहाँ पे 2 छोटे छोटे से कप्स रहते हैं। गर्मी जब ज़्यादा हो तो एग्स को फुल बॉक्स में कवर करके मत रखें, ऐसे बॉक्स में ना रखें जिसमें बिल्कुल भी हवा पास ना होती हो। तो मैंने ये जाली वाली बास्केट ली हुई है, कैप वाली, और इसके अंदर मैं बाकी रिमेनिंग एग्स रखती हूँ जो मैं ट्रे से निकालती हूँ। तो इस तरीके से अंडे ख़राब भी नहीं होते, इनमें हवा भी जाती रहती है और सिक्योर भी रहते हैं, टूटने का डर भी नहीं रहता। इसी तरीके से आपकी जो ऑयल की बॉटल्स होती हैं, अक्सर कुकिंग करते वक्त हमारे उसमें चिकने हाथ लग जाते हैं या तेल टपक जाता है, तो उनको भी हमें साथ साथ साफ़ करना चाहिए। आप टिश्यू लीजिए, टिश्यू को थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी लगा लिया है, और आप जब जब कुकिंग करें और आप अपनी बॉटल्स वापस रखें तो आप उसको क्लीन कर लें। अगर आपको लग रहा है कि आपसे गंदी हो गई हैं तो इस तरीके से ज़्यादा काम भी जमा नहीं होता। और या फिर आप अपने महीने में 1 दिन रख लें किचन की अच्छी वाली सफाई का, जिसमें आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ करें। तो देखें ये बिल्कुल चमकती रहती हैं, साफ़ रहती हैं और हाथ भी चिकना नहीं होता। इस तरह की और किचन से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आ जाते हैं हम वॉशिंग मशीन एरिया की तरफ। हमारे यहाँ दुबई में अक्सर जो है घरों में किचन में ही वॉशिंग का एरिया दिया हुआ होता है, उसके कनेक्शंस पीछे दिए हुए होते हैं। तो जहाँ पे कनेक्शंस होते हैं वहीं पे हमें अपनी वॉशिंग मशीन या अपने डिश वॉशर्स फिट करने पड़ते हैं। तो मैंने अपना यहाँ किचन में अपनी वॉशिंग मशीन फिक्स की हुई है, और आप ये देखें मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी स्टैंड वाली बास्केट लेकर इसमें सारी वो चीज़ें रखी हैं जो कि वॉशिंग मशीन से रिलेटेड है। जैसे कि अब सर्फ बहुत बड़ा डिब्बा होता है, एवरीडे उसको हैंडल करना मुश्किल है, इतने बड़े डिब्बे से निकालना और फिर इसकी ट्रे में डालना। तो ज़्यादा आसान ये है कि हम एक छोटे कंटेनर में उसको निकाल लें, और ये देखें इस तरीके से यूज़ करना भी आसान है। साथ में जो हम फैब्रिक सॉफ्टनर वगैरह डालते हैं वो भी मैंने यहीं पे करके रखा हुआ है। तो लेफ़्ट राइट चीज़ों के लिए भागना भी नहीं पड़ता। जब आप कपड़ों की मशीन स्टार्ट करेंगे तो आप यहीं से सोप और फैब्रिक सॉफ्टनर लेके डाल लेंगे। अब मैंने अपने किचन के रैक में एक ग्लास बॉटल लेके उसमें सारे रबर बैंड्स करके रखे हुए हैं, और इसका रीज़न ये है ग्लास बॉटल में रखने का ताकि मुझे दिखे हर साइज़ के रबर बैंड्स इसी में होते हैं। इधर उधर मैं किचन की ड्रॉर्स में रबर बैंड नहीं रखती ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो एक ही जगह से निकलाएं। ये देखें। और साथ ही साथ अपने कॉफ़ी के साशेज़ या पैकेट्स वगैरह जो भी होते हैं वो मैं इधर ही रखती हूँ। बच्चे अगर हर्शीज़ कोका यूज़ करते हैं तो वो भी इसी में ही है। तो ये एक कांच का मैंने आपको दिखाती हूँ डिश लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपना कोई एम्प्टी कंटेनर जिसकी लिड वगैरह टूट जाती है, अक्सर खो जाती है, तो मेरी भी इसकी लिड टूट गई थी, तो मैंने इस बोल को इस तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया। है ना अच्छा आइडिया सारी चीज़ों को एक जगह रखने के लिए। कभी खुले हुए ग्रीन टी के साशेस वगैरह भी होते हैं तो वो भी मैं यहाँ एक छोटे कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ।